हेलो एवरीवन। आज की हमारी वीडियो है जो भारत की नदियों में गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र का हम आज स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने गंगा के बारे में बेसिक से नॉलेज ली थी। आज हम गंगा की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में जानेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी बेसिक से हम थोड़ा सा क्विकली रिवीजन करेंगे कि गंगा नदी जो हमारे यहाँ पे सतोपथ जो हिमनद है, दो धाराओं में निकलती थी। गंगोत्री से भागीरथी में जाके वो मिलती थी। फिर जो हमारी गंगा थी, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं हम गंगा। ये हमारी उत्तराखंड है। लोकेशन के तौर पे हमें उत्तराखंड ध्यान रखना है कि उत्तराखंड में जो हमारा सतोपथ जो हिमनद है, वहां से सतोपथ हिमनद से निकल के यह है हमारी गंगा। यहाँ से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, फिर इधर ये हमारी यहाँ पे बांग्लादेश में। यहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी आती है, ब्रह्मपुत्र। और यहाँ पे जब हमारी ये गंगा मिलती है तो दोनों की संयुक्त रूप से जो धारा होती है उसको किस नाम से जानते हैं? जो दोनों की यहाँ पे जो संयुक्त धारा मिलेगी उसको मेघना के नाम से जानते हैं। किस नदी के नाम से? उस नदी को हम मेघना बोलेंगे, मेघना नदी के नाम से। जब है हमारी गंगा नदी यहाँ से जब पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल है ये हमारा बांग्लादेश के पास, यहाँ पे इसमें प्रवेश करती है तो भी है दो धाराओं में बढ़ जाती हैं, एक तो हुगली और दूसरी भागीरथी के। जब हमारी गंगा बांग्लादेश में आती है तो बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जानते हैं? बांग्लादेश में जब गंगा आती है तो इसको पद्मा के नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से। यह हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट जब अब हमारी गंगा की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में जानेंगे। गंगा की सहायक नदियों को हमने रिवीजन के तौर पे दो भागों में, टू टाइप्स में डिवाइड किया है। एक तो हमने देखा है कि बाएं तट से जो गंगा के अंदर मिलती है वो नदियां, एक दाएं तट से गंगा के अंदर मिलती है वो नदियां। तो सबसे पहले हम गंगा की सहायक नदी में हम फर्स्ट नंबर पे लेंगे गंगोत्री। गंगोत्री यहाँ पे हमारा उत्तराखंड है। यहाँ से उत्तराखंड में गढ़वाल की जो पहाड़ियां हैं वहां से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? जो गढ़वाल की जो पहाड़ियां हैं, गढ़वाल की पहाड़ियों से। लोकेशन हमें ये ध्यान रखना कि उत्तराखंड है, थोड़ा बहुत इधर उधर मैप में थोड़ा सा हो जाता है लोकेशन के थ्रू। गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है यहाँ पे कौन सी? रामगंगा। सबसे फर्स्ट जो इसकी सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा, जो हमें ध्यान रखना है। रामगंगा फर्स्ट नंबर पे यह है, इसकी सहायक नदी है रामगंगा। अब ये रामगंगा यहाँ से बहती हुई आती है और यहाँ पे ये कन्नौज नामक स्थान है। कौन सा? कन्नौज नामक स्थान पे यह गंगा के अंदर इसका विलय हो जाता है। कन्नौज, जो हमें ध्यान रखना है, कन्नौज नामक स्थान पे गंगा में यह मिल जाती है। अब रामगंगा से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि रामगंगा नदी से, या रामगंगा जो हमारी नदी है, रामगंगा नदी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि जो हमारा जिम नेशनल जो हमारा पार्क है, यानी कि जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है, जो हमारा सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिसको हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, वो कौन सी नदी पे स्थित है? रामगंगा नदी पे स्थित है। और कहाँ पे है? उत्तराखंड में। यह हमें ध्यान रखना है, काफी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारी रामगंगा के बाद सेकंड जो हमारी नदी आती है वो यहाँ से गोमती है। कौन सी नदी? गोमती। गोमती नदी हमारे यहीं से यूपी में ही स्टार्ट होती है। गोमती नदी यहाँ पे पीलीभीत जो झील है वहां से निकलती है। यहाँ पे जो पीलीभीत फुलहार जो झील है वहां से निकलती है। पीलीभीत फुलहर झील से हमारी कौन सी नदी निकलती है? यहाँ पे होगी गोमती नदी। कौन सी निकलेगी? सेकंड नंबर पे हमारी हो जाएगी ये गोमती नदी, जो गंगा की सहायक नदी है। ये सेकंड नदी हमारी गोमती नदी। जब ये गोमती नदी हमारी यहाँ से निकलती हुई गाजीपुर नामक स्थान पे, यहाँ पे है ये हमारी गाजीपुर नामक स्थान पे, किसमें मिल जाती है? गंगा नदी में। गाजीपुर कौन सा स्थान है?
गाजीपुर नामक स्थान पे गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट हमारी गोमती नदी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि गोमती नदी, यहाँ पे गोमती नदी पे लखनऊ शहर कौन सी नदी पे स्थित है। गोमती नदी जो यूपी में आती है तो उस पे लखनऊ शहर, कौन सा शहर है, लखनऊ शहर गोमती नदी पे है, और जौनपुर शहर, दोनों इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा जाता है कि लखनऊ शहर कौन सी नदी पे स्थित है, तो हमारा गोमती नदी पे, जो हमें ध्यान रखना है दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे 3 नंबर पे, नेक्स्ट 3 नंबर की जो नदी है वो हमारी है घाघरा नदी। कौन सी नदी हो जाएगी, घाघरा नदी। घाघरा नदी जो हमारी तिब्बत में, यहाँ से ये हो गया हमारा तिब्बत में, घाघरा नदी यहाँ से निकलेगी हमारे, कौन सी नदी हो जाएगी ये, घाघरा नदी। और हमारा तिब्बत में एक मापचंगचुंग नामक एक स्थान है, यानी कि मापचंगचुंग नामक एक स्थान है तिब्बत के अंदर हिमालय में, वहां से निकलती है। कौन सी नदी होगी ये हमारी, घाघरा नदी। घाघरा नदी होगी, ये होगी हमारी 3 नंबर की नदी घाघरा। ये 2 नंबर की गोमती, 1 नंबर पे रामगंगा। घाघरा नदी यहाँ तिब्बत से निकलती हुई, ये तिब्बत से निकल के ये घाघरा नदी जो बिहार में यहाँ से आएगी, ये जो बिहार में हमारा यहाँ पर एक स्थान है छापरा नामक स्थान। कौन सा स्थान है बिहार में, छापरा। ये हो गया हमारा बिहार में छापरा नामक स्थान, छापरा नामक स्थान है। और कहाँ पे है ये छापरा, बिहार में। वहां पे ये हमारी गंगा के अंदर इसका विलय हो जाता है, जो हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारी 4 नंबर पे नदी हमारी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 4 नंबर पे गंडक नदी। कौन सी हो जाएगी, गंडक नदी। गंडक नदी यहाँ से हमारे निकलती है नेपाल से, ये हो गई गंडक नदी। कौन सी, नेपाल में जो धोलावीरा, कौन सी पहाड़ी से निकलती है, जो नेपाल में धौलागिरी पर्वत है, और एवरेस्ट पर्वत के बीच से निकलती है। कौन सी नदी हो जाएगी हमारी, गंडक नदी। ये हो गई हमारी 4 नंबर की नदी, जो निकलती है हमारे नेपाल से, धौलागिरी एवरेस्ट पर्वत से निकलती हुई, यह हमारे इधर आ जाएगी बिहार में। बिहार में एक सोनपुर नामक स्थान है, यहाँ पे कौन सा स्थान है बिहार में, सोनपुर नामक स्थान। सोनपुर नामक स्थान से यह इसका विलय हो जाता है गंगा नदी में। सोनपुर नामक स्थान कहाँ पड़ता है हमारा, बिहार में। सोनपुर नामक स्थान से बिहार में इसका विलय हो जाता है। गंडक नदी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कौन सी नदी से, गंडक नदी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गंडक नदी को जब यहाँ नेपाल में, गंडक नदी जब यह नेपाल में, यहाँ पे नेपाल में प्रवेश करती है, तो नेपाल में गंडक नदी को, नेपाल में यानी कि नेपाल में सदानीरा के नाम से, नेपाल में किसके नाम से जानते हैं, सदानीरा के नाम से, सदानीरा के नाम से। और जब यह नीचे आती है तो शालिग्राम के नाम से भी गंडक नदी को ही जाना जाता है, शालिग्राम। जब यह गंडक नदी नीचे मैदानी, इन एवरेस्ट और धौलावीरा पर्वतों से नीचे इन मैदानी भागों में आती है, तो इसको नारायणी के नाम से भी जानते हैं, नारायणी के नाम से भी हम गंडक नदी को जानते हैं। इतना हमें गंडक नदी के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारी 5 नंबर पे इधर हो जाएगी हमारी कोशी नदी। कौन सी हो जाएगी, कोशी नदी। कोशी जो यहाँ पे गोसाई जो पर्वत है वहां से निकलती है। कहाँ से निकलती है, कोशी जो गोसाई धाम, यानी कि गोसाई धाम जो पर्वत है, गोसाई धाम जो पर्वत है नेपाल में जो पर्वत है, वहां से कौन सी नदी निकलती है, कोशी नदी। देख लेंगे हम 5 नंबर पे हमारी हो जाएगी कोशी नदी, जो हमें ध्यान रखना। ये कोशी नदी यहाँ से हमारी निकलती हुई, यहाँ से कटिहार जिले में, ये हो गया यहाँ पे कटिहार नामक जिला है, यहाँ पे लिखते हैं, कौन सा हो गया ये, कटिहार नामक जो जिला है, वहां पे गंगा नदी के अंदर इसका विलय हो जाता है, कोशी नदी का। अब कोशी नदी से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कोशी नदी से जो हमें ध्यान रखना है कि बिहार का शोक, बिहार का काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, हमें ध्यान रखना, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं,
तो बिहार का शोक किस नदी को बोलेंगे? कोशी नदी को। कौन सी नदी को? कोशी नदी को। यह हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारी 6 नंबर पे जो हमारी नदी आएगी वो होगी महानंदा नदी। यहीं से निकलेगी वो, ये हमारा यहाँ पे पश्चिम बंगाल से। लोकेशन भी थोड़ा बहुत, ये जो पश्चिम बंगाल है क्योंकि डायग्राम है थोड़ा छोटा है, इधर उधर हो गया होगा। कोशी नदी, कौन सी नदी है ये? महानंदा नदी। महानंदा नदी जो कहाँ से निकलती है? हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल से, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से। पश्चिम बंगाल में जो दार्जिलिंग की, पश्चिम बंगाल से निकलती हैं जो दार्जिलिंग की पहाड़ियों, वहां से निकलती है। ये हमारी 6 नंबर पे महानंदा नदी। और दार्जिलिंग की पहाड़ियों के बाद यह फरक्का नामक जो स्थान है, यहाँ पे ये फरक्का नामक स्थान है, वहां पे उसमें गंगा के अंदर इसका विलय हो जाता है। फरक्का नामक स्थान पर इसका गंगा में विलय हो जाता है। ये हमारी गंगा की सहायक नदियां थी जो कि बाएं तट से मिलने वाली, गंगा के अंदर बाएं तट से मिली थी। नेक्स्ट वीडियो में हमें गंगा से दाएं तट की नदियों के बारे में जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।